बार बार मांगू कर जोरे मनु परे हरे चरण जनि भोरे सुनी बर वचन प्रेम जनु उसे पूर्ण काम रामों पर तोषी। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनीति बहुरी भरत सन किन्नी मिली, सब प्रेम पुण्य आशीष देने। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सामने के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। दो मिले लखन रिपु सुध नहीं, दिन्नी आशीष महेश, वर परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी नाव ही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जानी, जाई चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, आगमो ना कछु प्रतीत मन मोरे, जो सुखु सुजासु लोकपति छहि, करत मनोरथ सकुचत आहहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। जो सुखु सुजासु सुलभ मोहे स्वामी, सब सिद्धि तऊ दर्शन अनुगामी, किन्नी विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फेरे महिषु आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, राम ही निरकी ग्राम नर नारी पाई, नयन फलु हो ही सुखारी। डंका बजकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों को फल पाकर सुखी होते हैं। दुआ बीज बीज बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समेत पुनित दिन पहुँची आई जनित। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिया दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पवन पर बाजे, भेरी शंख धुनि हाय गए गाजे, झांझी बिरवो डिडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ पर चोटे पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी ढंफलियाँ तथा रसीले राग सेनाएँ बज रही हैं। पूर्व जनावत आग्नि बाराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट और द्वारे। बारात को आती हुई देखकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्घ गजा सिंचाई, जहाँ था चौके चरुपुराई, बना बाजारों ना जाई, बखाना तोरण केतु पातक बिताना। सारी गलियाँ अर्घजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजाई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पुग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आलबाल कल करनी। फल सही सुपारी, केला, आम, मूल, सीरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। दुआ विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि से ही सब रघुवरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। भूप भवन ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल
अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उचाओ सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम बेदेही, कहो लालसा होई ना केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानव से सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जुत जुत मिली चली सुवासिनी, निज छवि निद रही मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती गाओ ही, जनु बहु वेश भारती। सुहागिनी स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही है। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरने समय, सुख सोई कौशल्या दे राम महातारी, प्रेम विवश तन दासा आसारी बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई। दुआ दिए दान विप्रम विपुल पूजी, गणेश पुरारी प्रमोदित परम दरिद्र जनु पाई पदरथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे इसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चली न चरण शिथिल भई गाथा, राम दरस हित अति अनुरागी, परीक्षणी साजो सजन सब लागी। सुख और आनंद से विवेश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर अर्चन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधन भजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, छूटे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोराचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित है। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं, मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंध ना जाई बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित कर ही कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरतियां बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। दुआ कनक थार भरी मंगल ही, कमल करिन लिए मात, चली मुदित परीक्षणी करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु मेचक भई वो सावन, घन घमंडू जनु उठाई वो सुरतरु, सुमल माल सुर बरसही, मनहु बालक अवली मनु करसही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मन हूँ पाक रिपुचाप संवारे, प्रगट ही रुठने अठन्न पर भामिनी, चारू चपल जनु दामा कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं, मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती और छिप जाती हैं। आती जाती हुई ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियाँ चमक रही हो। तंदुबी धुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि वर्षही बारी, सुखी सकल सची पूर्ण नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की ओर घोर गर्जना है। याचक गण पपी मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समाओ जानी गुर आयु सुदिन, पूर्व प्रभिसु रघुकुल मणि किन्ना, सुमिरी
शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय सुन जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन वर्षहि सुमन दूर दुदम्भी बजाई विभुत बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे देवता दोनों भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। मगध सूद बंदी नट नागर बाही जसोति हो लोग उजागर जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिशि सुनि आसो मंगल सानी। मगध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्भर श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजे ने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे बन बराती वरनी न जाही महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता नगर के में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित थे, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासीन तब राय जोहारे देखत राम ही भई सुखारे करी निछावरी माँ निगन चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रमा अश्रु का जल भरा है और शरीर पुलकित है।